इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। आपकी अपनी योग्यता है। निमंत्रण देने के बाद भी कितने लोग तैयार हैं कि भी प्रवचन सुने? कितने लोगों की रुचि है कि बैठे? इसलिए हम कहते हैं कि ना हम आपको सिखाने आए हैं, ना हम आपको पढ़ाने आए हैं, हम तो सिर्फ आप क्या है ये समझाने आए हैं। सिर्फ आपको जगाने आए हैं कि जो आप सोए हुए हैं मोह की नींद में। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। 12 भावना कौन कौन सुनता है? 2 जने सुनते हैं, 3 जने सुनते हैं, 4 जने सुनते हैं। 12 भावना रोज सुनते हैं आप लोग? रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, हल्के मोड पर सामान्य ध्वनि में 12 भावना चालू कर दीजिए। हो दयाल उपदेश करें गुरु, और फिर आगे चलता है। सूरज चांद छिपे ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। है कि नहीं? यही तो आश्चर्य की बात है कि इंसान जाती हुई आयु का लेखा जोखा नहीं रख सकता। आते हुए धन के पई पई का आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जाती हुई आयु का लेखा जोखा किस किस के पास है बताइए। और जबरदस्ती भूलने के लिए क्या करते हैं कि 60 और 70 के भी हो जाते हैं तो क्या मनाते हैं जी? 75 साल के हो गए तो क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली। और 80 के हो गए तो अमृत महोत्सव हैं। अरे ज्ञानी, अब हमारे देश से तो प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को भी देके आ गए। 80 साल के हो जाने पर जो चीजें गिफ्ट की जाती हैं ना, वो सारी चीजें गिफ्ट करके आ गए। बिना बोल के आ गए कि 80 के हो गए, अब सुधर जाओ। अब भी राजनीति में पड़े हो, अब भी जंजाल में पड़े हो। अरे जब अमृत महोत्सव मन गया तो कम से कम अब तो बैरागी हो जाओ, अब तो वानप्रस्थ स्वीकार कर लो, अब तो दुनियादारी का जंजाल छोड़ो। कभी गिफ्ट भी करते हो ना तो आप ऐसे गिफ्ट करिए। 75 मना रहे हैं, कोई 80वां मना रहे हैं, तो कुछ ऐसा चीज दे के आओ कि वो खोल के देखें तो उनको अकल ठिकाने आ जाए कि कौन दे के गया है। ग्रीटिंग कार्ड भी दो तो लिखो, बहुत हो गया हैं, 83 के हो गए, 84 के हो गए, अब तो जंजाल छोड़ो। बेटों को, भाई भतीजों को भी अपना काम। जबरदस्ती उलझना का क्या मतलब है? समय सार सिखाता है, वेद विज्ञान कराता है। स्वधर्म को क्यों भूले हो ज्ञानी? गीता में कृष्ण कहते हैं स्वधर्मा विगुणो श्रेयः। परधर्मानुष्ठितात् स्वधर्मो स्वधर्णे मरणम श्रेयः, पर धर्म भयावह। बोले अपना निज धर्म जो है वह विगुण हो, कम गुण वाला हो तो भी श्रेष्ठ है। इसको पंथवादी लोग अर्थ ऐसे करते हैं कि आप जिस धर्म में पैदा हुए, जिस संप्रदाय में पैदा हुए हैं, उसको पकड़ के बैठो। जबकि इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये होगा कि स्वधर्म जो है, निज धर्म, निज चैतन्य का धर्म, निज आत्मा का धर्म, अपने आत्मा के गुण यदि कम भी विकसित हैं तो भी अपनी कीमत करो।
पर धर्म में मत जाओ। क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय विकार जो है ये पर धर्म है, क्योंकि स्वधर्म तो अभी विगुण भी है, कमजोर भी है, तो भी श्रेष्ठ है। और पर धर्म में जाने से अच्छा है स्वधर्म में रहते हुए मर जाना। क्रोध, कसाय, वासना आदि विकारों में जाने से अच्छा है कि स्वयं चैतन्य का अनुभव करते करते जीवन का त्याग कर देना। स्वधर्म, पर धर्म में जाते हैं तो मार पड़ती है। यानी जीव अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थिर रहता है तो स्वसमय कहलाता है, स्वधर्म कहलाता है। और विषय विकार में 8 कर्मों के जंजाल में जाता है तो परधर्म कहलाता है, पर समय कहलाता है। और फिर कहा कि एकत्व विभक्त निज आत्मा ही लोक में सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर कौन है? बोलो बोलो माताओं, निज आत्मा। भाई लोगों बताओ सबसे सुंदर कौन है? बोलो। घर में सुंदर सुशील पत्नी हो और कोई व्यक्ति बाहर इधर उधर पर स्त्रियों की चक्कर लगाए, क्लब में, बार में, बियर बार में जाए, उसको क्या कहा जाएगा? बोलो, क्या कहा जाएगा? भाई शराब पीने वाले भी तो व्यभिचारी ही। यही कहोगे ना, व्यभिचारी है, परस्त्री से भी है, बेश्यागामी है, खराब आदमी है। घर में आपके माता पिता ने आपका एक अच्छा सा परिवार बना दिया है, आपका कर्तव्य बनता था कि उसका ही सम्मान करें, वहीं तक व्यवहार सीमित रखें। और अगर तुम बिकारी होकर के बाहर बाहर भटकने लगे तो क्या कहलाओगे? व्यभिचारी कहलाओगे। जो ऐसा करेगा वो व्यभिचारी कहलाएगा। जैसे लोग व्यवहार में वो व्यभिचारी कहलाएगा, ऐसे ही ज्ञानी जो निज चैतन्य आत्मा को छोड़ करके विकारी भाव में जाता है, वो भी अध्यात्म की दृष्टि से व्यभिचारी कहलाता है। समझ में नहीं आता है कि अपने शांत सौम्य स्वभाव को छोड़ करके बाहर के जंजाल में लोग इतना उलझते क्यों? बोले पंडित बनारसी दास जी का बेटा मर गया। बेटा मरने के बाद भी वो जैसे के तैसे रहे आए, अपना काम करते रहे, राजसभा में भी जाते रहे। बादशाह ने एक दिन पूछा कि हमने सुना है कि आपका बेटा गुजर गया, लेकिन आपके चेहरे मोहरे से आज तक पता नहीं पड़ा कि बेटा गुजर गया। उन्होंने कहा, जहां पनाह जो आया है वो एक दिन जरूर जाता है। ना कोई कुछ लेके आता है, ना कोई कुछ साथ लेके जाता है। हमारा उसका जितना योग संयोग था उतना पूरा हो गया। कोशिश करिए कि रिश्ते बने रहें, लेकिन अगर एकदम ना समझियों से रिश्ते टूट ही जाते हैं, बिगड़ ही जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा क्लेश मत करिए, शांति रखिए। अनादिकाल से आज तक कितने कितने रिश्ते बन गए और कितने बने हुए रहे, कहां बने हुए रहते हैं। हमसे पूछते हैं कभी कभी, महाराज जी 100 से ज्यादा शिष्य हो गए, इतनी सारी दीक्षाएं हो गई, किसी की समाधि होती है तो कैसा लगता है? अच्छा, कोई अलग प्रभावना के लिए चले गए, 10-12 संघ छोटे छोटे बाहर प्रभावना कर रहे,
कैसा लगता है? संग से कोई जाता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है बताइए? हो सकता है उस व्यक्तित्व के कारण से थोड़ा सा प्रभाव पड़े, लेकिन आम लोगों की तरह मोह वाला प्रभाव नहीं पड़ता है। पता है कि सब जीवों का योग संयोग कुछ वर्षों का होता है, कुछ दिनों का होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात हो गई। हम इससे पूछें आपसे, पति पत्नी बच्चे कितने साल तक एक साथ रहें कि वे कभी अलग ना हो? क्या उपाय है कि पूरा परिवार हमेशा के लिए एक साथ हो जाए? कोई उपाय नहीं है, और इसका कोई उपाय नहीं है, यही खुशी की बात है। आजकल तो अदालतों ने भी दखल देना चालू कर दिया है कि अगर किन्हीं के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है तो ठीक है, आप तलाक ले लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वस्तु व्यवस्था है कि कोई चीजें कभी भी किसी हालत में सर्वथा एक होती नहीं है। कितना भी कोई कहे दो शरीर एक जान, लेकिन सिर्फ ये कहने में अच्छा लगता है, ऐसा कभी कहीं होता नहीं है। ये सिर्फ राग से बोला जाता है। एक शरीर अनंत जान, ऐसा तो हो भी सकता है क्या? एक शरीर हो और अनंत जान हो। जैसे निगोदिया जीव, आलू के इतना सा टुकड़े में समझ लीजिए कि एक शरीर में कितने सारे निगोदिया जीव हैं। वो तो कदाचित हो सकता है विभाव के कारण से, और ये सब वही जीव हैं जिनने खूब का राग कर रखा है। आप समझना, हमें द्वेष भी नहीं करना है, राग भी नहीं करना है। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के लायक आपको व्यवहार निभाना है, लेकिन इतना समझ लेना है यत्तस्सुबलम्भो नवरी ना सुलहो विहत्तस्य। एकत्व विभक्त निज आत्मा की कथा, निज आत्मा का अनुभव सुलभ नहीं है। समझ में आ रहा है तलवाड़िया जी? ज्ञानी समझना तो पड़ेगा, जितने जल्दी समझ लो उतना अच्छा। महाबल की पर्याय में पूरा बड़ा किस्सा है, स्वधर्म की परधर्म की न्याय दर्शन की अच्छी चर्चा है आदिनाथ पुराण में। आदिनाथ के पहले भाव में, वो पहला भाव नहीं, उसके पहले का भी एक भाव है। श्री वर्मा और श्री सेन दो राजकुमार हैं, और उनके पिता क्या करते हैं कि छोटे वाले राजकुमार को राज दे देते हैं। बड़ा राजकुमार बड़ा दुखी होता है कि मेरे राज्य संचालन की क्षमता नहीं है, मुझ में वैसी पकड़ नहीं है, और मुझे देखिए पिता ने राज नहीं दिया। संतोष से स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन मन मन में बड़ा परेशान और दुखी रहता है। योग संयोग से एक बार मुनि का सानिध्य मिलता है, और वो क्या करता है, सब कुछ छोड़ के मुनि बन जाता है, त्याग कर देता है। त्याग तो कर देता है, लेकिन ये त्याग कैसा त्याग किया उसने? दुखी और परेशान होकर के। एक दिन बड़े सम्राट दर्शन को आते हैं, और उनको देख करके वो जीव विचार करता है कि ऐसा भोगो भोग का अवसर मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा सम्राट बनना चाहिए। कहते हैं उसी वक्त उसे सांप काटता है, सांप के काटने से उसका मरण होता है, और वह जीव आकर के महाबल की पर्याय में राजा महाबल बनता है। आप जो सोचते हो कहीं ना कहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा कल्पना मत कीजिए युवाओं। जितने सारे फोटोज देखते हो सब हमें मिल जाएं, सब अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर माथे पड़ गए ना
तो लेने की देने पड़ जाएंगे। इसलिए इच्छाओं को, भावनाओं को, कामनाओं को संतुलित रखो। आज आप प्रैक्टिकल देख लो, रियल लाइफ देख लो और रियल लाइफ देख लो। और एक बात, एक ने औरत छोड़ी और दूसरे ने थोड़े महीनों बाद वही औरत ले ली, पकड़ ली। दूसरे ने दूसरी पकड़ी, तीसरे ने तीसरी पकड़ी, और इस तरह से जंजाल। ये बताइए, अगर उन चीजों में सुख था या वो इतनी अच्छी थी तो वहां झगड़ा क्यों पैदा होगा? सच में किसी के परिणाम किसी से मिलते नहीं हैं। वे दंपति सौभाग्यशाली हैं कि जिनके परिणाम आपस में मिल जाएं और मिलकर के धर्म ध्यान पूर्वक जिंदगी शांति सहजता से जाए। वरना एक कहता है कि चौका लगाएंगे, दूसरा कहता है कि क्या जरूरत पड़ी। एक श्राविका कह रही थी, हमने प्रवचन सुना तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, अकेले दम पर हमने चौका लगाया। मां आ रही थी तो मैंने मां को कहा कि तुम प्रवचन सुनने जाओ, और हमने प्रयोग किया, हम सफल हो गए कि हम अकेले भी चाहें तो भी चौका लगा के पड़गान कर सकते हैं। वास्तव में तो ये अकेले वाली ही बात है। जबरदस्ती मोहल्ले भर को निमंत्रण देते हैं, शुद्ध भोजन करो, और मुनिराज को पड़गान करके शुद्ध भोजन कराओ। दुनियादारी के जंजाल में ज्यादा उलझने से कुछ मिलता नहीं है। अब पतिदेव से परिणाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अकेले ही कर लिए। और चलो आदमी कम से कम इतना तो ठीक है कि तुम्हें करने दे रहा, और खड़ूस हो तो ना खाऊंगा और ना करूंगा, ना करने दूंगा। तो जितने अवसर हैं उन अवसरों का लाभ उठाओ, व्यवहार को व्यवहार के ढंग से निभाओ, लेकिन इतना जरूर समझ जाओ कि मेरा स्वद्रव्य मुझ में है, बाहर में कुछ नहीं है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दुखी परेशान होने की और उलझने की जरूरत नहीं है। महाबल की पर्याय का साम्राज्य पाकर के भी संतुष्ट हो गया क्या यह जीव? नहीं, इसके बाद भी तो पर्याय हैं। अपन समय सार में आदिनाथ और तीर्थंकरों की कहानियां जोड़ करके भी कहां बात करेंगे, और हम कहेंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ के कोई मुनि बन जाए तो सौभाग्य है। करना क्या है? यही तो करना है कि भेद विज्ञान हो, वैराग्य हो, मुनि पर्याय हो, मुनि पर्याय में उत्तम रत्नत्रय और ध्यान हो, केवल ज्ञान हो और आत्मा भगवान हो। यही तो लक्ष्य है, यही तो उद्देश्य है। बस जितना मोह है उतना नहीं जमता है। जो खूब मोही हैं उनको ये सुनना भी नहीं जमता है। ये कैसी बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है? ऐसा थोड़ी होता है। हम पागल हैं क्या? जो गाड़ी लाए हैं, लाड़ी लाए हैं, बंगलो बनाया है, हम लोग दिमाग खराब हुआ है क्या हमारा? महाराज जी तो ऐसी बातें करते हैं। जिनका जितना तीव्र मोह है वो जिनवाणी सुनने को भी राजी नहीं हो पाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई कतर रहा हो। इतना भी निर्मलता आपके भीतर आई है, यह निर्मलता वंदनीय है। आपका आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ेगा। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।